नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के मारवाड़ क्षेत्र की गहराई में। यहाँ दो बड़ी ही अनोखी आध्यात्मिक परंपराएं पनपीं। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने का जरिया है कि कैसे हमारी मान्यताएं हमारी पहचान और हमारे मूल्य बनाती हैं। एक सवाल है, क्या स्पिरिचुअलिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मतलब अध्यात्म और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और यही सवाल हमें हमारी पहली परंपरा के दिल तक ले जाएगा। एक ऐसी परंपरा जहां आस्था और कुदरत एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे। तो अपनी ये यात्रा शुरू होती है राजा राम संप्रदाय से। पता है, इस परंपरा को जो बात सबसे खास बनाती है वो थे इसके संस्थापक, उनकी सोच। वो अपने वक्त से कहीं आगे की सोचते थे। अच्छा, तो इस संप्रदाय की जड़ें काफी गहरी हैं। इससे शुरू किया राजा राम जी ने और इसका जो मेन सेंटर है वो है जोधपुर के शिकारपुरा में। इसका असर पूरे मारवाड़ इलाके में देखने को मिलता है। ये सिर्फ जगह नहीं है, समझिए एक पूरे आंदोलन की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि संत राजा राम जी में ऐसा क्या खास था? जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा भी। उन्हें कहा जाता था एक पर्यावरण प्रेमी। और ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, ये उनकी पूरी शख्सियत थी, उनकी हर एक सीख का निचोड़ था। और यही सबसे जरूरी बात है, ये संप्रदाय सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। इनका एक बिल्कुल ठोस, जमीन से जुड़ा मिशन था, जंगलों और जंगली जानवरों की हिफाजत करना। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो इनकी आस्था का, आप कह सकते हैं कि मेन पिलर बन गया। जरा सोचिए, उस जमाने में एनवायरनमेंट को स्पिरिचुअलिटी के सेंटर में रखना कितना रेवोल्यूशनरी रहा होगा। तो ये तो हुई एक बात, एक ऐसा संप्रदाय जिसकी पूरी नींव प्रकृति की रक्षा पर टिकी है। अब चलिए मारवाड़ के इसी आध्यात्मिक कैनवस पर एक दूसरे रंग को देखते हैं, एक और अहम परंपरा को जानते हैं। अब बात करते हैं नवल संप्रदाय की। इसे शुरू किया था नवल दास जी ने, और यहां हमें मारवाड़ की स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक ऐसी पहचान जो एकदम अलग चीज पर आधारित है। तो इसके संस्थापक थे नवल दास जी, और इसका भी जो मेन सेंटर है वो जोधपुर में ही है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका एक खास रीजनल फोकस है। मतलब ये सिर्फ पूरे मारवाड़ में फैला हुआ नहीं है, बल्कि जोधपुर और नागौर के इलाकों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और यहीं से हमें इसकी पहचान का एक इशारा मिलता है। और बस यहीं पर इस संप्रदाय का असली सार छुपा है। इसकी पहचान किसी एक यूनिवर्सल कॉज जैसे पर्यावरण से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसकी पहचान तो जोधपुर और नागौर की मिट्टी और वहाँ के लोगों के साथ इसके गहरे रिश्ते से बनती है। मतलब ये एक ऐसी पहचान है जो जगह से जुड़ी है, जो इसे बेहद लोकल और खास बनाती है। तो हमने दो अलग अलग रास्ते देखे, दोनों एक ही इलाके मारवाड़ से निकले हैं। चलिए अब जरा इन दोनों विरासतों को साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें पहचान और आस्था के बारे में क्या सिखाती हैं। ये रहा इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। एक तरफ है राजा राम संप्रदाय, जिसकी पहचान एक मकसद, एक कॉज से जुड़ी है, पर्यावरण की रक्षा। दूसरी तरफ है नवल संप्रदाय, जिसकी पहचान एक जगह से जुड़ी है, उसकी अपनी क्षेत्रीय जड़ों से। कह सकते हैं कि एक का मिशन यूनिवर्सल है तो दूसरे का लोकल। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाके छोड़ता है कि इस तरह की क्षेत्रीय परंपराएं हमें पहचान और समाज के बारे में आखिर सिखाती क्या हैं। शायद यही कि आध्यात्मिकता के कई रूप हो सकते हैं। कभी ये पर्यावरण जैसे किसी बड़े वैश्विक मुद्दे से जुड़ जाती है, तो कभी किसी खास जगह की मिट्टी और संस्कृति में अपनी जड़ें जमा लेती है। और शायद यही विविधता है जो इन परंपराओं को इतना खूबसूरत और मायनेखेज बनाती है।